इस पूरे क्षेत्र पर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मैं तो खैर उनकी गोद में खेला और बड़ा हुई, लेकिन न जाने कितने परिवार, उनके झगड़े, उनके केस, उनकी टेंशन स्वामी जी की वजह से समाप्त होती हैं। इस क्षेत्र में न जाने कितने जीवों का कल्याण स्वामी जी करते हैं। बताए, ऐसे महापुरुष जब तक जिस क्षेत्र में रहते हैं तब तक परमात्मा की भी कृपा रहती है। हो सकता है कुछ लोग स्वामी जी की बातों का भी उल्लंघन करते हैं। एक दिन गुरुजी मुझसे कह रहे थे कि बेटा अब कहीं गांव में आने जाने का मन नहीं होता। मैंने कहा क्यों गुरुजी? बोले अब कलयुग इतना छा गया है कि कभी कभी मेरी बात का जब उल्लंघन होता है, पहले तो मोह ले जाएंगे और जो कहेंगे कि आप जो कहोगे सो ही होगा, और बाकी बाद फिर जब मेरी बातों का उल्लंघन करते हैं तो मेरे कलेजा में दर्द होता है, मेरा हृदय फटता है। इसलिए बेटा तुम संभारो, तुम कथाएं करो, तुम्हारी उम्र है। अब मेरा मन इन संसार के इन पर पंचायतों में लगता नहीं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ऐसे निर्मल हृदय और ऐसे उच्च कोटि के महापुरुषों का हृदय जिन लोगों के द्वारा दुखा, उनका जीवन में भला होने वाला नहीं है और 7 जन्म तक भला होने वाला नहीं है। आपके घर में कोई समस्या है, गुरुजी को लाओ, अच्छी बात है, लेकिन एक बात को ध्यान रखो, जब लाए हो तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन मत करो। ऐसे महापुरुष बहुत कम होते हैं। संत होते हैं बहुत, अपने भजन में अपने ध्यान में रहते हैं। लेकिन स्वामी जी एक बार कह रहे थे कि बेटा मैं तो जई अपनो भजन समझतूं, कऊ को परिवार बच जाए, कऊ के रिलेशन बच जाए, कऊ के घर में केस नहीं होए, मेरे जावे तो यदि कऊ के घर की शांति है रही है तो मैं सोचता हूं कि चलो मेरो बाबा जी पनो जई में सफल है। ऐसो महापुरुष मिलेगा। जब ये संत, ऐसे संत नहीं रहेंगे तब तुम्हें याद आएगी कि एक छत्र छाया थी, कोई बात पड़ती थी तो बुला के ले आते थे। पता है, जब गांव में भाइयों में कहीं कलेश होता है तो स्वामी जी के पास जाते हैं कि स्वामी जी वो मान नहीं रहे, आप चलोगे, शायद मान जाए। और स्वामी जी आते हैं और उस घर परिवार में शांति होती है। अभी तो तुम हाल अदालत की तरह स्वामी जी के पास पहुंच जाते हो, लेकिन उनके दिल को इतना दुखी मत करना कि तुम्हारे कलेशों से उनके हृदय में बहुत पीड़ा हो। अभी शायद उनकी करुणा का, उनके प्रेम का हमें एहसास नहीं है, लेकिन बहुत करुणा है। मुझसे तो हमेशा यही कहते हैं कि बेटा जो क्षेत्र है ना, जा क्षेत्र को हमने अन्न खायो, हमने जा क्षेत्र के कपड़ा पहरे, हम तो चाहते हैं जा क्षेत्र को कल्याण हो। कैसे हो क्षेत्र को कल्याण हो। ऐसे करुणावान संत जब इस धरती पर नहीं रहते तब इनका अभाव पता चलता है कि उनके रहने से कितना बड़ा क्षेत्र पर हाथ था, पंजा था। ऐसे संत नहीं रहेंगे तो देखना उस दिन तुम्हें लगेगा कि हम अनाथ जैसे हो गए हैं, हमारे ऊपर एक नाथ बैठे हैं इस समय। और ऐसे संतों की वाणी कितने सरल हैं। कलश यात्रा में बोले कि भैया मुझे गाड़ी फाड़ी की जरूरत ना है, मैं तो कहूँ मोटरसाइकिल पे बैठा दियो। फिर बोले मुझ पर चले ना जा रहा हूँ तो मैं पैदल नहीं चल पाऊंगा, और टाकी ते 65 तक
वहां तक कोई साधन कर दिया। बाकी बाद अटाकी तक पहुंचे और बोले चलो जब तक होगी तो देखी जाएगी, नहीं चले तब की तब देखेंगे हैं? और पैदल पैदल पेंट तक आए, और पेंट तक ही नहीं आए, वो बगीची है ना, बगीची, वहां तक पैदल पैदल गए, जबकि शरीर में उनके तकलीफ थी, पैरों में परेशानी थी। प्यारे, हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं, ऐसे संत हमारे बीच में, हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में हमें भगवान ने दिए हैं, हम सौभाग्यशाली हैं। लेकिन इस बात को हृदय से समझना। संत चले जाते हैं, उसके बाद समझ में आई तो कोई फायदा नहीं होगा। का बरसा जब कृषि सुखाने, और समय चूक पुने का पछता। एक दिन बहुत दुखी हो रहे थे, बोले अब मेरा रहने का यहां मन नहीं करता। मैंने कहा स्वामी जी आप यहां रहते हैं तो क्षेत्र चाहे भलो बुरो कैसे हुए आपको है ना, आपके पास समस्या लेके आता है, बालक हैं जैसे भी हैं, भले हैं बुरे हैं, आपके है ना। हाँ बोले यही सोच के तो रह जाता हूं मैं, मेरा मन नहीं करता अब यहां रहने का। बहुत बड़े महापुरुष हैं इस क्षेत्र के, इस बात को मत भूल जाना। यदि हमें उनमें कोई गलती दिखाई देती है तो हमारा अंतःकरण दूषित है, हमारा खुद की आंखें, जैसे नारद जी थे ना, नारद जी के स्वयं में जब कोई गड़बड़ी हुई हृदय में तो उन्हें शंकर भगवान में ही दोष दिखने लग गए, उन्हें भगवान में ही दोष दिखने लग गए, श्री हरि में। ऐसे ही स्वामी जी के अंदर जब तुम्हें कबू ऐसे दिखे कि ये कुछ गलत है, ये हमारी आंख को दोष है। बहुत बड़ा आशीर्वाद है हम लोगों के ऊपर उनका। वृद्ध मूर्ति है, तपो मूर्ति है, विरक्त मूर्ति है। मैं बहुत इनका दर्शन करने जब भी साल में 1-2 बार आता हूं, बहुत मन गदगद होता है, बहुत प्रसन्नता होती है। भरी उनकी आँखों में जिन्होंने गुरु जी के सानिध्य में दिन बिताए हों और उन्होंने इनका पंजा अपने सिर पे फेरते हुए उस सुख का अनुभव किया हो, ऐसे पुरुषों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। ऐसे महापुरुष जब सिर पे हाथ फेरते हैं ना तो लगता है सारे संसार की संपत्ति मिल गई, अब और क्या चाहिए है? जब मैं दुनिया से चलूं तो ये दौलत मेरे साथ रख देना, हे मेरे बुजुर्ग मेरे सिर पर अपना हाथ रख देना, ये दौलत है। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा पुजारी से पूछो, जाकर सुदामा पुजारी से पूछो, है करामात क्या उनके चरणों की रज में है, करामात क्या उनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है,
क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, बताएंगे प्रभु जी वो सब जानते हैं। हृदय उनका भावों का, हृदय उनका भावों का है कितना भूखा। विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो, विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण। पतितों को पावन, पतितों को पावन वो कैसे बनाते। जटायु सरिस मासा हारी से पूछो, जटायु सरिस मासा हारी से पूछो। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, तुम्हें ज्ञात हो राजा बन की कहानी। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, तुम्हें ज्ञात हो राजा बन की कहानी। निराधार का कौन, निराधार का कौन आधार जग में। ये प्रश्न तो खुद दुलारी से पूछो, ये प्रश्न तो खुद दुलारी से पूछो। हरि उनकी आँखों में है कितनी करुणा, हरि उनकी आँखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा पुजारी से पूछो, जाकर सुदामा की यारी से पूछो। करामात क्या उनके चरणों की रज में है, करामात क्या उनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। हृदय उनका भावों का है कितना भूखा, हृदय उनका भावों का है कितना भूखा। विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो, विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो। पतितों को पावन कैसे बनाते, पतितों को पावन वो कैसे बनाते। जटायु सरिस मासा हारी से पूछो, जटायु
जटायु सरेश माता हारी से पूछो, जाकर सुदामा की यारी से पूछो। भैया स्वामी जी जैसे महापुरुष सदियों में कोई कोई कहीं कहीं कभी कभी पैदा होते हैं। दो तीन बातें कह रहा हूं। सदियों में कोई कोई कहीं कहीं पैदा होते हैं स्वामी जी जैसे महापुरुष, और किस्मत वाले हैं जो उनके समय में जिन्होंने यहाँ जन्म लिया है और उनका सानिध्य प्राप्त है। वे जिन्हें सानिध्य प्राप्त नहीं है वे दुर्भाग्यशाली हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक मिनट और कीर्तन करेंगे। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। आठवें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। कथा तो सबकी सुनी भई है। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, और 100 भरे सूंड रही जल ऊपर। तब हरि नाम पुकार्यो। ठाकुर जी ने आकर के उसे बचा लिया। कथा तो इतनी सी है।
लेकिन इसको समझना है वो गज कौन था। पांडाल में जितने बैठे हैं और चैनल के माध्यम से जितने भी लोग सुन रहे हैं वे सभी गज हैं और वो सब जा सरोवर में पानी पीवे आए हैं, संसार के सरोवर में। प्यास बुझावे के लिए आए हैं। प्यासें अलग अलग हैं। पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च पुत्रैषणायाश्च, तीन प्रकार की ऐषणाएं, उनमें सारी कामनाएं आ जाती हैं। पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा। सुत वित्त लोक ईषणा तीनी, और ये आदमी की मति को मलिन कर देती हैं, बुद्धि को अपवित्र कर देती हैं और इनके कारण आदमी गलत मार्ग पर चल पड़ता है। ये प्यास, इन्हीं को तो प्यास कहते हैं। वित्तैषणा एक प्यास है। न जाने कितने लोग यहां बैठे हैं जो कभी साइकिल पे भी नहीं चले, पैदल चला करते थे। कितने कितने मेरे बड़े बूढ़े यहां बैठे होंगे जिनकी शादी में साइकिल मिली होगी तो बड़ा हल्ला भय होगा। एक साइकिल मिली है और रेडियो मर्फी को और HMT घड़ी मिली है, फलाने के छोरा है, साइकिल मिल गई। उन दिनों साइकिल का हल्ला हुआ होगा, घड़ी का हल्ला हुआ होगा। आज भी हवाई जहाज में उड़ रहे होंगे, लेकिन उनसे पूछो जो साइकिल में जाना इतनी खुशी मिली, कहीं आज हवाई जहाज में भी उतनी खुशी नहीं मिल रही उन्हें, हैं? क्योंकि सुत वित्त लोक ईशनाती, जो लोकेशना थी ना, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। भगत जी, सुरसा लोकेशना है, लोकेशना। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा और तास दून कपे रूप दिखावा। बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कल शाम को मैं बैठा कॉलेज में, तो मैंने पूछा GS कॉलेज में कौन कौन सी वो डिग्री, बोले BSc है, BA है, ITI है, BTC है। मैंने कहा और, बोले और कागज पड़े हैं, नंबर लगा रहे हैं। जिनके पास है 100 कॉलेज हो गई होंगी, क्या वे संतुष्ट हो गए? नहीं हुए। प्यास है, हाथी की प्यास, हाथी प्यास बुझाने आया। ये सब हाथी प्यास बुझाने आए हैं, लेकिन प्यास बुझ नहीं रही, उल्टी बढ़ रही है। प्यास बढ़ रही है। लेकिन प्यारेओ, मैं मना ही नहीं कर रहा कि आप ये अच्छे अच्छे काम मत करो। ईशना तो ये भी है जो धर्म की ईशना है, लेकिन ये और ऐषणाओं को खत्म करने वाली है, हैं? जब हम कपड़ा धोते हैं तो साबुन से कपड़ा धोते हैं, तो साबुन भी एक मैल ही है, पर वो दूसरे मैल को काटने वाला है।
और खुद तो फिर पानी के साथ धुल ही जाता है। तो जो धर्म की ऐसना है, जो भक्ति की ऐसना है, वो भी एक ऐसना है, लेकिन वो और ऐसनाओं को खत्म कर देती है। प्यास बुझाने आए हैं पर प्यास बुझ नहीं रही, बढ़ती चली जा रही है। लेकिन जादनाते जा धरती पे आए, जा सरोवर में जैसे ही पांव धर्यो वैसे ही पांव पकड़ लो। कौन है? किसी किसी की पकड़ बहुत, जो सुगर सिंह मां साहब, कबड्डी में किसी किसी की पकड़ बहुत मजबूत होती है, उस पकड़ वाले को किनारे पर रखा जाता है। ऐसी पकड़ होती है पांव उखड़ जाएगा पर पांव छूटेगा नहीं। ऐसी पकड़ होती है। इससे भी ज्यादा मजबूत पकड़ होती है काल की, समय की और माया की, अविद्या की, ममता की पकड़ होती है। भागवत में पांव पकड़ा हाथी का, एक रामायण में भी पांव पकड़ा गया। पूछो तो खोलू नहीं, रहता हूं, रहने दें, खोल दें। अब भाई सब खोल दें तो अगली बार कोई कथा कई करावेगा फिर, कसू अगली बार को राखो सो बता दें। भागवत में पांव पकड़ा हाथी का और मगर ने, और रामायण में पांव पकड़ा बंदर का, वो भी मगरी ने। काहे ने? मगरी ने। मगर काल का प्रतीक है और मगरी ममता का प्रतीक है। मगरी ममता का प्रतीक है। ममताऊ तो पांव पकड़ लेती है। मेरे यहां इस 24 और 22 में न जाने कितने सत्संग होते हैं, और सत्संग करते करते मेरे बड़े बूढ़े बिल्कुल पक गए, लेकिन छूट नहीं पाए उस मगरी से, उस ममता से। कारण उसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है, और ऊपर से तो पानी पानी दिखता है, ऊपर से तो पानी पानी दिखता है। मगरी तो भीतर है, मगरी ऊपर नहीं दिखती। ममता ऊपर नहीं दिखती है। बहुत से लोग है ना, अरे महाराज हम तो घर ही में बाबा जी से हैं, घर में ही बाबा जी समझो हमें, हमें अब घर पे कोई लेनो देनो ते नाती है, मर के देखन दे तू रोवेगो कि नहीं रोवेगो है। ममता गुप्त रहती है, पता नहीं चलता, पता तो वक्त पे चलता है। आग लगने दे तेरे मकान में, तो कोई लेनो देनो नहीं है तो मकान में आग लगन दे, फिर देखें ममता बाबा जी है कि नहीं है। ये ममता पानी में छुपी रहती है, भीतर गुप्त रहती है, ऊपर तो पानी दिखाई देता है। इसी चक्कर में तो ये हाथी घुस गया था। इसी हनुमान जी महाराज में और हाथी में बड़ा अंतर है। हाथी को परिवार वालों पर भरोसा था, संसार पर भरोसा था, लेकिन हनुमान जी को राम जी पर भरोसा था। हाथी के हृदय में भीतर उसकी पत्नी बैठी है, बच्चे बैठे हैं, नाती बैठे हैं, बहुएं बैठी हैं भीतर। बोले भीतर कोई रेलवे स्टेशन है? कहा इतने लोग बैठे हैं। अरे बड़ा चौड़ा स्टेशन है भीतर, न जाने कितनों को लेके बैठे हैं हम लोग। लेकिन हाथी के भीतर तो ये सब हैं, लेकिन हनुमान जी के भीतर राम लखन सीता मन बसिया।
कर्म की भाषा में अलग अर्थ है इसका, वेदांत की भाषा में अलग है और भक्ति की भाषा में अलग है। एक खुलवा लो कोई सो, भक्ति की भाषा में नहीं, सबने खोले को टाइम नहीं है। आज में रामचंद्र जी को जन्म खन्नो है। चलो वेदांत की भाषा में इसका अर्थ खोल देते हैं। जिसके अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये इसको अंतःकरण कहते हैं। इस अंतःकरण में ममता ने यदि कब्जा कर लिया, पकड़ कर ली, तो बात बिगड़ जाएगी। और इन ममता की जगह यहां पर इन तीन की, ममता की जगह तीन चीज बैठ गई। हनुमान जी के अंदर तीन चीज बैठी हैं, राम लखन सीता। राम क्या है? राम अखंड ज्ञान, अखंड एक सीतावर। राम जी ज्ञान है। गीता में कहा, असंग शस्त्रेण द्रणेन छित्त्वा ततः पदम तत परिमार्गितव्यम। असंग शस्त्रेण यानी असंगता यानी ज्ञान। असंगता क्या है? ज्ञान। ज्ञान के शस्त्र से, असंग शस्त्रेण द्रणेन छित्त्वा, माया का छेदन, अज्ञान का छेदन। ये ममता है ना, ममता का छेदन। हनुमान जी ने पैर छुड़ाया अपने आप, जरूरत नहीं पड़ी बुलाने की किसी को, और हाथी बुलाता फिरा, ओ भैया बचाओ, भैया बचाओ, भैया बचाओ। सो पूरा खानदान चले आयो, लेकिन फिर भी बचा नहीं पा रहे थे। लेकिन हनुमान जी ने उसके दोनों जबड़े पकड़ लिए और बोले, कौन है तू बता। तब बोली कि मैं फलानी हूं और मैं आई नहीं हूं, मुझे भेजा गया है, मुझे भेजा गया है। पहले तो क्या बोली पता है? अरे 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 अरे, मैं तो आपके चरण पकड़ रही हूं और आप मुझे मारे ही डाल रहे हैं। हनुमान जी बोले, पांव पकड़ रही है, काय के लिए पकड़ रही है? तरवे के लिए। एकदम चुप पड़ गई, क्योंकि तरवे के लिए नहीं, उल्टे जिसके पांव पकड़ रही थी उसे डुबाने के लिए उसने पर पांव पकड़े थे। ऐसे ही चौहान मासा, पांव पकड़ने वाले भी कई तरह के होते हैं। कछु तो अपनो कल्याण चाहते हैं, कछु बात लेके डूबन चाहते हैं। पांव पकड़ने वाले भी एक तरह के नहीं होते। मगरी ने कहा, मैं तो तुम्हारे पांव पकड़ रही हूं, तुम्हारे चरणों को पकड़ रही हूं और तुम मुझे मारे ही डाल रहे हो। एक बात कहना चाहता हूं, ये तुम्हारे घरों में जो ममता तुम्हारे पांव पकड़े हुए है ना, तुम्हारी सेवा में ही तो है ममता। ममता माने परिवार, तुम्हारी सेवा में ही तो है। पांव ही तो पकड़ रहा है, पांव ही तो पकड़ रही है। लेकिन ये ममता जो है आगे नहीं बढ़ने देगी। हनुमान जी की यात्रा को रोक दिया वहीं, लेकिन उसकी यात्रा को कौन रोक सकता है? जिसके भीतर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य और जिसके निरंतर सुमिरन होता रहता है, उसकी यात्रा को कौन रोकेगा? पंखा की पंखड़ी टूट गई है। कोई देखो बालक जाके, लाइट वाला। किसी के लगी तो नहीं? ठीक है ठीक है। वो पंखा जाके बंद कर दो एक जन। पंखड़ी दिखा दो ऊपर, वहीं आ जाएंगे लाइट वाले। पंखड़ी कहाँ है मैया? पंखड़ी कहीं लेके बैठी हो?
अच्छा दोनों पंखड़ी टूट गई हैं। आओ पंखड़ी ठीक है गई है। अब हमारे में देखो क्या पता है हनुमान जी ने अपना पांव छुड़ाया लेकिन हाथी अपना पांव नहीं छुड़ा पाया। उसके पीछे लगा था परिवार, पत्नी, बच्चे, नाती, नतबहू और भी आगे। लेकिन एक आध दिन लगे, दो दिन लगे, सप्ताह लगे। अब जब ज्यादा समय होगा तो पीछे भाई अकुताएंगे और धीमे धीमे आप में से कोई जब हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है तो ये पहले तो एकदम सब अर्रा के चारों तरफ आते हैं ना। लेकिन होता क्या है धीमे धीमे बोलो बोलो हाँ धीमे धीमे सरकने लगते हैं। सरकते सरकते अंतिम में रह जाती है लल्लू की मम्मी है। अब वो कहां जाए बेचारी, बांध तो 7 फेरे खाए तब कसम खाई है? हमारे तो कसम खाई थी ना। और पता है फेरा तो जा जन्म के खाए, कसम तो अगले जन्म तक। अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक। 7 जन्म तक पेट नहीं भरो, फिर क्या बोली 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक। छोड़ेंगे ना हम तेरी पूछ। छोड़ेंगे ना हम तेरी पूछ ओ हाथी। कसम खाई थी ना, फेरा तो खाए एक जन्म के लिए। पंडित जी मंत्र बोल रहे थे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पंडित जी अपने मंत्र में लगे, अग्नि के फेरे लग रहे एक जन्म के, और भीतर ही भीतर कसम खा रही 7 जन्म तक नहीं। जन्म जन्म तक। पंडित जी हमने तो वैसे ही बोल दिया ब्याह में कौन से मंत्र पढ़े जाते हमें नहीं पता, चूंकि हम खुद कोई नहीं भयो, हमें और न की क्या पता हो है? लेकिन ये भी बोला तो जाता ही होगा ना। अरे यार तुम तो पता नहीं बोला जाता है। हाँ तो ठीक है फिर चलो हम भी खुश हुए। आखिर में रह जाती है लल्लू की मम्मी। लेकिन वो भी जब ज्यादा दिन बीत जाते हैं बहू जो भूखी प्यासी मरते हैं ना, और डॉक्टर धीमे से कहता है कि जिन्हें घर ले जाओ। डॉक्टर कहता है कान में जिन्हें घर ले जाओ। लेकिन औलाद पे पैसा ज्यादा है, बोली घर नहीं ले जाएंगे, मरेंगे तो भले ही यहीं मर जाएं। तो फिर वो लल्लू की मम्मी भीतर भगवान से प्रार्थना करती है अब तो बहुत दिन आए गए, हम भूखे मर रहे हैं, पैसों भूख रहो है, ये ठाकुर जी ने क्या तो कर लियो के फिर
अब कहाँ गई वे कस्में? इसलिए एक दूसरी पंक्ति गाई फिल्म वालों ने, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है झूठे, कोई किसी का नहीं है झूठे, नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। फिर वो भी कहने लगती है, भगवान जी और जिन्हें चा कहते को पाल ले ऊपर कहते को तो ये बीच में अटकी डरी हैं, लटकी डरी हैं, भटकी डरी हैं, कहते को तो करो। फिर क्या होता है, वो जब धीमे से प्रार्थना करती है, इसको लल्लू के पापा बेड पे पड़े पड़े सुन लेते हैं आईसीयू में है। जब वे सुन लेते हैं तब वे समझ जाते हैं कि जेऊ मोते परेशान है गई। जब वह भी परेशान हो गई है, वो समझ लेता है तो कहता है कि अब मेरा जीना बेकार है। बड़े बड़े जतन से इस परिवार को पाला था, बड़ा किया था, और जब उनकी बेवफाई भीतर समझ में आने लगती है, उनकी अकुताहट समझ में आने लगती है, तब फिर वो रोता है। दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया। इतनी नादानियां कर गए हम, अपने जीवन को उलझन बनाया। यूं हजारों मिले जिंदगी में, वक्त पर सबने किया किनारा। ऐसी दुनिया समझ में जब आई, फूट कर रो पड़ा दिल हमारा। बात बताऊं, भगवान की इतनी कृपा है मेरे ऊपर, मुझे कथा कराने वाले भी इतने अच्छे अच्छे मिलते हैं। मुझे ये संगीत वाले बालक भी भगवान ने बहुत अच्छे दिए हैं। मैं जो कथा कहता हूं वो ये संगीत में निकाल के देते हैं, लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं। अभी क्या कह रहे हैं ये पता है संगीत में?
कोई बताएगा? हाँ, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। यहां सभी हैं पीठ जताकर छलने वाले, आंख मिलाकर खुद ही आंख बदलने वाले। मेरा अनुभव कहता कब अपने होते हैं ये चलते चलते चौराहों पर मिलने वाले। एक बड़ी प्यारी पंक्ति कहने वाला हूं, तैयार हो जाइए तालियों के लिए। ऐसी प्यारी पंक्ति कहूंगा जो दिल के भीतर समा जाए। ये मनोज कथा लेने के लिए 4 साल से डोल रहे थे, अब की बार भी मैं टालने की कोशिश कर रहा था। सामने बैठे हैं, गवाह हैं। अब की बार भी मैं टालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मई तक डेट खाली नहीं थी। अचानक से बीच में डेट मिल गई, कोई कथा कैंसिल हो गई, डेट मिल गई। मैंने कहा अचानक अटेंडम में ये डेट मिली है, ले तो ले लो, नहीं तो फिर जाओ 1 साल के लिए। इन्होंने कहा कि होगी सो देखी जाएगी। नहीं कि पापा जी ते पूछ लेंदे हो, मम्मी ते पूछ लेंदे हो। फिर मैं बस बताता हूं। बोले ठीक है, यही डेट पक्की है। मैं कोई बात कहना चाह रहा था, दिमाग से उड़ गई वो। हाँ, पंक्ति दिल में उतर जाएगी। हाँ, तो इन्होंने क्या कहा, बोले मुझे बस जो मिल जाए, जो आप चाहो वो डेट दे दो, मैं राजी हूं। मैंने कहा ठीक है, प्रचार के लिए समय कम मिलेगा, व्यवस्था के लिए कम मिलेगा। बोले ठीक है, लेकिन ये बोले कि हमको थोड़ी सी मदद, ये अपने परिकरों से कह देना कि व्यवस्था संभलवा लें। मैंने कहा ठीक है, हमारे मुकेश वगैरह ये सब संग देंगे। तो इन्होंने जो किया, अटेंडम में कर लिया तो कर लिया, नहीं जई 24 और 22 में न जाने कितने कथा कराए भी कि सोचत 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 चले गए ऊपर। पेंट में जो मशहूर दुकानें हैं ना, जलेबी जहां बहुत अच्छी मिलती हैं, क्या नाम हो, राधे श्याम, मेरे बुजुर्ग थे, मेरे पूज्य। बगीची में एक बार आया मैंने उनके चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद पाया। बोले मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं अपनी आंखों के सामने एक बार तुम्हारी कथा सुनूं। सोचत 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 चले गए। मुझे तो आज ही एक बात मालूम पड़ी, आज ही सुबह अटेंडम, कि मेरे एक गुरुजी इस दुनिया में नहीं रहे, हरिओम पंडित जी। मुझे आज ही पता लगा। बड़ा प्यार करते थे, पुचकार पुचकार के पढ़ाते थे, पुचकार पुचकार के पुचकारते थे और फिर पढ़ाते थे। तो जो बात मैं कहने जा रहा था अब समझना, और बात दिल में जाए तो पीछे तक भी सब गड़गड़ाहट के साथ तालियां बजाएंगे। अपने आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है, अपने आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है। जिंदगी यदि रो पड़ी तो फिर रोती ही चली जाती है।
अपने आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है। जिंदगी एक बार यदि बिखराव आ गया बड़ा मुश्किल है संभालना। जिंदगी यदि रोई तो रोती ही चली जाती है। इसलिए मनोज की तरह अच्छे कामों में कभी देर मत करना प्यारे। अच्छे कामों में कभी देर मत करना प्यारे। बोले क्यों? देर जब होती है तो होती ही चली जाती है। वही तो ये बच्चे सुना रहे थे, देर ना हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। पता है इस हाथी को बड़ी देर हो गई और सब छोड़ छोड़ के चले गए। नाती पंती बेटा बहू पत्नी भी हाथ जोड़ रही थी। तब इसको समझ में आया कि ये दुनिया किसी की नहीं हुई है। तब इसने सीधे ठाकुर जी से अपनी लौ लगाई। बुद्धिर्बे कुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तया नान्यद किंचिद विजानामि त्वमेव शरणं मम। नान्यद किंचिद विजानामि त्वमेव शरणं मम। बुद्धिर्विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तयः। मेरी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हे मेरे मालिक, बुद्धिर्विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तयः। मेरी जितनी क्षमताएं थी वे सब समाप्त हो गई। मेरे में जितने बल है ना, आदमी में अनेक तरह के बल होते हैं। शरीर को बल, पैसा को बल, आदमी को बल। गांव में कहता लठ ठको आदमी हो जाता तो है। बापे 50 लठ हैं। लठ को बल, ऊंचे ऊंचे पदों से जानकारी हो उनका बल। हाथी कह रहा है बुद्धिर्विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तया नान्यद किंचिद विजानामि त्वमेव शरणं मम। हे ठाकुर जी, मैंने दुनिया देख ली, दुनिया के रिश्ते नाते सब देख लिया। अब तो केवल केवल और केवल। और भगवान कहते गीता में अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानाम। अनन्यास चिंतयन्तो माम, न अन्य स अनन्य। जो व्यक्ति केवल मेरे को अपना मानता है, सारी दुनिया के रिश्ते नाते त्याग करके, मैं उसको बचाता हूं। ये मेरी जिम्मेदारी है। भगवान ने 18वें अध्याय में और कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहमत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे जीव, तुझे शोक करने की जरूरत नहीं है। तू मेरी शरण में आ जा, फिर मैं देख लूंगा दुनिया को। जिम्मेदारी मेरी है। भगवान ने कह दिया ना अर्जुन से, चिंता मत कर, जिम्मेदारी मेरी है, तू तो युद्ध कर, बाकी परिणाम मेरे हाथ में छोड़ दे।
वही हाथी ने किया, जीव ने किया। और जैसे ही हाथी ने पुकार लगाई है, उस पुकार ने ठाकुर जी के हृदय में हलचल ही पैदा कर दी। कोई पुकार रहा है और भगवान ने दौड़ लगाई। सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का मस्तक छेदन किया और हाथी को उससे मुक्त किया। भैया इधर हाथी मुक्त हुआ और उधर हनुमान जी मुक्त हुए। इधर हाथी मुक्त हुआ और उधर हनुमान जी मुक्त हुए। उस दिन से हाथी भगवान का हो गया, क्योंकि जीवन समझ में आ गई कि जीवन अब भगवान का दिया हुआ है। अब हमारे जो श्रोता या हम स्वयं इस बात को भूल जाते हैं कि हमारा भी जीवन भगवान का ही है। ये भूल जाते हैं। जीवन दिया हुआ है, ज्ञान दिया हुआ है, शरीर दिया हुआ है, मकान दिया हुआ है, और जो कुछ खाए पी रहे हैं पेट्रोल पंप को दया भयो ना, ठाकुर जी का दिया हुआ है, दुकान का दिया हुआ नहीं है। ठाकुर जी का दिया हुआ है। वो चाहेगा 1 मिनट में छीन लेगा। आपकी दुकान चल रही है पेंट में अभी? दुकान का दिया हुआ नहीं, ठाकुर जी का दिया हुआ है। आपकी दुकान से मैं बहुत बूरा लेके आता था, बूरा। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दासव तेरी कृपा से दासव माला माल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, इस चीज की कमी
सब काम हो रहा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भैया यह गज और ग्राह की कथा हमें बहुत सारी संकेत करती है